साथियों नमस्कार। मानसिक दुखों का प्रमुख कारण कहीं हमारा निषेधात्मक चिंतन तो नहीं है? जानिए कैसे। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। यदि आहार क्षेत्र में विचार क्रांति का समावेश हो सके तो सहज रूप में प्रस्तुत दुर्बलता और रुग्णता यानी रोगों से आधा छुटकारा अनायास ही पाया जा सकता है। इसी प्रकार सोने, जागने, श्रम करने, धूप, हवा के संपर्क में रहने, ब्रह्मचर्य के पालन जैसे छोटे मोटे प्रकृति निर्देशों को पाला जा सके तो मनुष्य भी अन्य स्वच्छंद जीवन जीने वाले प्राणियों की तरह निरोग और दीर्घजीवी रह सकता है। यदि आहार विहार का प्रचलित प्रवाह उल्टा जा सके तो समझना चाहिए कि पीड़ा सहने, चिकित्सा में धन गंवाने, अशक्त रहने, अनुपयोगी बनने, कुसमय बेमौत मरने जैसे अगणित संकटों से सहज छुटकारा मिल सकता है। मानसिक विक्षोभों यानी दुखों का प्रधान कारण निषेधात्मक चिंतन ही है। जो उपलब्ध है उसका संतोषपूर्वक आनंद लेने की अपेक्षा, जो नहीं है उसी की सूची बनाएं। जो उपलब्ध है उसका संतोषपूर्वक आनंद लेने की अपेक्षा, जो नहीं है उसी की सूची बनाएं। कितना अधिक संपन्नों के साथ तुलना करके खुद को दरिद्र अनुभव करना क्या उचित है? यदि तुलना ही करनी है तो पिछड़ों के साथ तुलना करके अपने सौभाग्य को क्यों न सराहा जाए? चारों ओर जो उत्साह भरा पड़ा है, जिसे देखने, सोचने, स्मरण करने से कृतज्ञता, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, उसी पर ध्यान केंद्रित क्यों न किया जाए? हार जीत की परवाह न करते हुए भी खिलाड़ी जब प्रसन्नतापूर्वक खेल का आनंद ले सकते हैं तो जीवन नाटक में आने वाले उतार चढ़ावों में अपना ही संतुलन क्यों बिगाड़ा जाए? हर कोई हमारी मर्जी पर चले, इसका आग्रह क्यों हो? अपनी जैसी विचार स्वतंत्रता दूसरों को क्यों ना अपनाने दी जाए? आदि प्रश्न ऐसे हैं जिन पर यदि ठंडे मन से विचार किया जा सके और चिंतन के अभ्यस्त ढर्रे में विवेक युक्त परिवर्तन किया जा सके तो तनाव, चिंता, आशंकाओं, आवेश जैसे कितने ही मनोविकारों द्वारा निरंतर झुलसते रहना समाप्त हो सकता है। ज़्यादातर लोगों का व्यवहार
उलझन भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सेल्समैन एक ग्राहक को इज्जत क्यों देता है, जबकि वह दूसरे ग्राहक को नजरअंदाज कर देता है? कोई आदमी एक महिला के लिए दरवाजा क्यों खोल देता है, जबकि दूसरी महिला के लिए नहीं खोलता? कोई कर्मचारी एक सुपीरियर के आदेशों का फटाफट पालन क्यों करता है, जबकि दूसरे सुपीरियर के आदेशों का पालन मनमार कर करता है? या हम किसी आदमी की बात ध्यान से क्यों सुनते हैं, जबकि दूसरे आदमी की बात अनसुनी कर देते हैं? अपने चारों तरफ देखें, आप देखेंगे कि कई लोगों को हेमैक या और यार कहकर बुलाया जाता है। आप देखेंगे कि कई लोगों को यार कहकर बुलाया जाता है, जबकि कई लोगों से महत्वपूर्ण यस सर कहा जाता है। देखिए, आप पाएंगे कुछ लोगों को अहमियत, वफादारी और तारीफ मिलती है, जबकि बाकी लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। और करीब देखने से आप पाएंगे कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है वे सबसे ज़्यादा सफल भी होते हैं। इसका कारण क्या है? एक शब्द में इसका जवाब दिया जाए तो इसका कारण है सोच। सोच के कारण ही ऐसा होता है। दूसरे लोग हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। दूसरे लोग हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। हमें उसी तरह का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। सोच के कारण ही सारा फर्क पड़ता है। वह आदमी जो खुद को हीन समझता है, चाहे उसकी योग्यताएं कितनी ही क्यों ना हो, वह हीन ही बना रहेगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है तो वह उसी तरीके से काम करेगा, चाहे वह अपनी हीनता छुपाने का कितना भी प्रयास करे। वह मूलभूत भावना लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, वह सचमुच महत्वपूर्ण नहीं होता। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा उत्साह वर्धन हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।